हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेगाट्रॉन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मेकाट्रॉनिक यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा यूनिट जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का यूज किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने इस डायग्राम के द्वारा आपको प्लैनेटरी टाइप गियर बॉक्स के बारे में बताया कि प्लैनेटरी टाइप गियरबॉक्स किस प्रकार कार्य करता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेगाट्रॉन को अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं इसका आपको दोबारा से संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ इंजन की रोटरी मोशन फ्लूइड फ्लाई व्हील के द्वारा किस प्रकार इन गियरों के द्वारा हमें आउटपुट शाफ्ट तक पहुंच पाती है। इन गियरों को हम जैसे कि ये वाली शाफ्ट जो है फ्लूइड फ्लाई व्हील से आई हुई शाफ्ट से, जिस पर सन गियर लगा होता है, और इसके साइडों में पिनियन गियर लगे होते हैं जो कि एक कैरियर के द्वारा बंधे होते हैं, जो एक रिंग गियर के अंदर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने अलग से भी आपको दिखाया था, ये सन गियर और ये पिनियन गियर और ये इंटरनल गियर जिसके अंदर ये चलता है। इस तरह की 3-4 यूनिट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के अंदर लगी होती हैं। ये किस प्रकार काम करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, और इस पूरे सिस्टम के अंदर हम एक गियर को अगर पकड़ ले तो दूसरा गियर चलने लगेगा। अगर बाहर वाले रिंग को पकड़ लेंगे तो अंदर वाला गियर चलने लगेगा, जिससे हमें अलग अलग गियर रेशो मिल पाती है। लेकिन इन गियरों को हम किस प्रकार पकड़ सकते हैं या रोक सकते हैं, ये काम मेगाट्रॉन करता है। मेगाट्रॉन हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में दिखाया, यहाँ ऑयल पंप लगा होता है जो कि ऑयल फिल्टर से ऑयल को, गियर ऑयल को उठाकर प्रेशर के साथ मेगाट्रॉन के अंदर भेजता रहता है। ये जो यूनिट मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी, ये मेगाट्रॉनिक है। मेगाट्रॉन को मैंने यहाँ आज आपको अलग से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सील्ड यूनिट दिखाई। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो ऑयल पंप जो है, ऑयल खींचता है संप से और मेगाट्रॉन में भेजता है। तो मैंने यहाँ ऊपर दिखाया, ये जो पंप है यहाँ पर जो मेगाट्रॉन के अंदर यहाँ पर भेजता है। मेगाट्रॉन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। वाल बॉडी, ये वाल बॉडी होती है, और ये कंट्रोल यूनिट, और ये सोलोनॉइड लगे होते हैं। मेन इसके 3 पार्ट होते हैं। वाल बॉडी जो है, इसके अंदर मैकेनिकल वाल लगे होते हैं, जैसे कि ये मैंने अलग अलग दिखाए। 3 वाल लगे होते हैं जिसमें कॉइल स्प्रिंग भी ये लगे हुए हैं, और ये इसके अंदर इस होल के अंदर लगे होते हैं। और वाल बॉडी के अंदर ऐसे ऑयल गैलरीज बनी होती है, जिसके अंदर ऑयल पंप से आया हुआ ऑयल प्रेशर के साथ सर्कुलेट करता रहता है, इन गैलरीज के अंदर घूमता रहता है। और इस पर ये एक कवर प्लेट लगी होती है वाल बॉडी के ऊपर, जिसके अंदर निर्धारित दूरी पर कुछ होल बनाए जाते हैं। और इस पर ये जो मैंने बताया कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जिस पर कुछ सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि ऑयल प्रेशर सेंसर, ऑयल स्पीड सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। और ये एक तरह की आईसी जैसे चिप होती है, इस तरह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप होती है जो कि सेंस करती है। जैसे कि मैंने बताया, वाल बॉडी के अंदर, गैलरीज के अंदर ऑयल प्रेशर के साथ भरा रहता है, क्योंकि पंप जो है वो उसको कंटिन्यूस प्रेशर देता रहता है। और ये एक सैंडविच की तरह तीनों प्लेट आपस में चिपकी होती हैं, और जो सेंसर होते हैं वो इन होल के द्वारा वाल बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो सोलोनॉइड है वो भी वाल बॉडी के साथ ऑयल गैलरी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो कंट्रोल यूनिट है जिस पे इलेक्ट्रॉनिक
चिप लगी होती है, ये इन्हें जो है जो सेंसर लगे होते हैं वो कंट्रोल यूनिट को मैसेज देता रहता है कि गियर ऑयल का जो इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है उसका क्या प्रेशर है और कितना उसका टेम्परेचर है, कितनी उसकी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रोल यूनिट वोल्टेज के थ्रू सोलोनाइड को अलाउ करता है ओपन करने के लिए। सोलोनाइड वाल्व जो लगी होती हैं यहाँ पर इनके प्रेस जो प्लेट कवर है उसके थ्रू होते हुए गैलरीज पर लगी होती है जहाँ पर ऑयल का प्रेशर होता है, और सोलोनाइड वाल्व जो है यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है वही सोलोनाइड वाल्व ओपन हो जाती है और वहां से ऑयल का प्रेशर जो है यहाँ पर जो वाल्व लगी होती है मैकेनिकल इसको आगे की तरफ प्रेस करता है, जिससे ये वाल्व खुलकर यहाँ से जो प्रेशर है वो हमारा जो गियर का मैंने फंक्शन बताया, गियर की जो इंटरनल गियर है उसको उस पर प्रेशर डालता है, उसके जो गियर का इंटरनल गियर है उस पर जो ब्रेक बैंड लगा होता है उस पर प्लंजर पर दबाव डालता है जिससे उसको रोक पाते हैं। या फिर जो हमारी ड्राइव शाफ्ट है सॉरी, ये बीच वाली शाफ्ट है, इस पे भी मैकेनिज्म यहाँ मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो सिस्टम मैंने बताया, ये इंटरनल गियर, ये पिनियन गियर और बीच में सन गियर। तो अगर हमें इंटरनल गियर को स्टेशनरी करना है यानी कि रोकना है तो इसके चारों तरफ एक ऐसे लोहे का ब्रेक बैंड लगा होता है, एक लोहे की जैसे पत्ती लगी होती है, और इसके दोनों सिरों को अगर हम दबा देंगे तो ये घूमता हुआ रिंग रुक जाएगा। अब इसको हम कैसे रोकेंगे, जो यहाँ मैंने आपको बताया, ये वाल्व जब खुलेगी यहाँ से प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर यहाँ से आकर के ये वाल्व को दबाएगा और इसके अंदर जो पिस्टन है या प्लंजर है वो आगे की तरफ एक्सपेंड होगा जिससे ये दोनों को रोक सकता है। जैसे ही ये आपस में दब जाएंगे तो यहाँ पर जो इंटरनल गियर है वो भी रुक जाएगा और हमारी गियर रेशो हमें मिल पाती है। लेकिन हमें सन गियर को अगर रोकना है तो मैंने जैसे कि यहाँ पर दिखाया था, सन गियर है, इस जिस शाफ्ट पर लगा होता है यहाँ पर भी एक पुली इसके साथ फिक्स की जाती है और इस पर भी इसी तरह से एक ब्रेक बैंड लगाया जाता है इसके ऊपर ऐसे, और उसको भी इसी तरह से जो है कंप्रेस किया जाता है, वो भी हमारी रुक सकती है। या हमें जो पिनियन कैरियर है इस पर भी इसी तरह का मैकेनिज्म बनाया जाता है, एक पुली लगा करके और ब्रेक बैंड लगाकर उसको हम रोक पाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये पुली है बीच की, मान लो ये सन गियर है तो ये बीच की पुली है, बीच की शाफ्ट है सॉरी, और ये पुली है इसकी गोल सेकंड, और जो ब्रेक बैंड, ये जो ब्रेक बैंड हमने लगा दिया इसके चारों तरफ, जब हम इनको दोनों को मिला देंगे प्रेशर के साथ तो ये इस घूमती हुई जो पुली को रोक पाती है और हमारा गियर भी रुक जाएगा। यहाँ से मैंने अलग से आपको जो यहाँ जो बॉल से ऑयल प्रेशर के साथ आता है यहाँ इसके अंदर से, तो वो इसको यहाँ पर आगे की तरफ धकेल देगा और ये हमारा काम जो मैंने बताया इसको रोक पाता है। तो दोस्तों ये हमारा मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि मेगाट्रॉन कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। नॉर्मली इसके अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि एक सील्ड यूनिट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो वॉल लगे होते हैं वो बार बार ऑपरेट होने की वजह से उनमें कई बार प्ले ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना होता है तो इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से इसका मटेरियल घिसता रहता है जो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती हैं। सोलोनाइड वॉल जो हैं वो भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, सोलोनाइड वॉल भी खराब हो सकती हैं, लेकिन इसको हम कंप्लीट मेगाट्रॉन को ही हमें रिप्लेस करना पड़ता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि इसका पार्ट अलग से मिलता नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इसको कैलिब्रेट करना इतना आसान नहीं है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो में आप मेगाट्रॉन के बारे में अच्छे से जान पाए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।